खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं पतंजलि केश कांति एडवांस हर्बल हेयर एक्सपर्ट ऑयल, साइंटिफिक व इफेक्टिव सॉल्यूशन। सह प्रायोजक हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। और पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद MDH बिरयानी मसाला, असली मसाले सच सच MDH। 11वीं डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में किया गया। चैंपियनशिप का आयोजन SP SR राणा ने की। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। प्रतियोगिता में 54 प्रतिभागियों ने लिया भाग। हिमाचल के चंबा में बारिश ने बरपाया कहर। डांड के गुलेल में बादल फटने से मची तबाही। कई लोगों के घरों में घुसा पानी, फसलें हुई बर्बाद। नाहन में पुलिस लाइन क्षेत्र में बहुमंजिला पार्किंग की मिलेगी सुविधा। विधायक नाहन डॉक्टर राजीव बिंदल ने किया भूमि पूजन। पार्किंग की सुविधा लोगों को जल्द मिलने की विधायक ने जताई उम्मीद। पेंशन बहाली संघर्ष समिति द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर समिति के जिला अध्यक्ष माया राम का बयान। कहा 13 अगस्त को किया जाएगा बड़ा प्रदर्शन। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धर्मशाला की खबर से। प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला में सोमवार को HRTC पेंशनर्स मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। मांगों पर कार्रवाई न होने पर पेंशनर्स ने जहां विधानसभा चुनाव में नोटा दबाने की बात कही है, तो वहीं फिर से सड़कों पर उतरने के बारे में भी सरकार को चेताया है। साथ ही पेंशनर्स का कहना है कि शिमला में प्रदर्शन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज FIR वापस ली जाए। यदि सरकार ने मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो पेंशनर्स चुनाव में नोटा दबाएंगे और फिर से सड़कों पर उतरने का भी प्रयास किया जाएगा। और आज जो हमारी मांग है, मुख्य मांग हमारी जो ये है कि 8 जून को जो हमारा शिमला में धरना प्रदर्शन था, उसमें हम बिल्कुल शांतिपूर्वक चले हुए थे और पुलिस ने झूठे केस जो हमारे 8 आदमियों के ऊपर, जो हमारे लीडर थे, उच्च कोटि के लीडर जो हैं, उनके ऊपर FIR दर्ज की है। हम चाहते हैं सबसे पहले तो उसको विड्रा किया जाए। नंबर 2, आज दिन तक जो हमारे भत्ते हैं, पेंशन का स्थायी समाधान जो है वो आज तक नहीं हुआ है। झूठे आश्वासन दिए गए हैं। दूसरा, 2 साल हो गए हमारा जो चिकित्सा भत्ता है, मेडिकल बिल जो है वो आज दिन तक कोई भी भुगतान नहीं किया गया। जबकि हमारे जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनकी उम्र कम से कम 70, 80 और 95 साल के जो बुजुर्ग हैं वो हो चुके हैं, जो बीमारियों से पीड़ित हैं, लेकिन बिल का भुगतान जो आज दिन तक नहीं किया गया है। और आज दिन तक जो जुलाई की हमारी पेंशन है वो आज जो अगस्त 8 होने जा रहा है, लेकिन हमें वो पेंशन नहीं दी गई है। जबकि हमारे साथ जो MD महोदय की और मंत्री महोदय की जो बातचीत हुई थी, उसमें फैसला लिया गया था कि आपको जो पेंशन है वो 3 तारीख से पहले जो आपके खाते में पड़ जाएगी। इस करके हमने आज पूरे हिमाचल प्रदेश में और अपने अपने हेडक्वार्टरों पे फैसला लिया है कि आज हम DC साहब को इसका विज्ञापन देंगे कि ये FIR दर्ज की जाए, हमारे भत्ते को जो उनका हल किया जाए। अगर ये हल नहीं करते तो आगे की रणनीति हम दोबारा तैयार करेंगे और सरकार के विरुद्ध जो है हम धरना प्रदर्शन फिर दोबारा। हिमाचल प्रदेश में कुछ समय के बाद ही अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में जनता के बीच राजनीतिक पार्टियों ने भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी है, जिसके चलते जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में कुल्लू ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्रदेश की महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर महिला कांग्रेस घर घर जाएगी और हर बूथ पर 10 महिलाओं को जोड़ने का अभियान भी शुरू किया जाएगा। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 मुद्दे हमारे महिला कांग्रेस के प्रमुख रहेंगे, जिनको लेकर हमारी महिला कांग्रेस आएगी। और यहाँ एक और मुद्दा हमने सुना है कि महिलाओं का कुछ भर्ती हो रहा है, कुछ 3,500 हज़ार रुपये का जो दिया जाए, इसमें कंधों के ऊपर 50 किलो के बोझ लेकर महिलाओं को उठवाया गया था। ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लिए।
और काफ़ी सारे यहाँ लोकल महिलाएं हैं जो अभी बीजेपी का शासनकाल में आपका जो किसानों को जो 2000 रुपया शायद हर किसान को देंगे करके बोले थे, बाद में बीजेपी सरकार मुकर गई कि आपके बीघा वाइज मतलब जिनके कम हैं उनको काट के फिर इन 2000 रुपये उनको एक्स्ट्रा ब्याज के तौर पे लिया जाएगा। महंगाई के मुद्दे को लेकर तो इतने सारे हैं कि हम गिन नहीं सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो महंगी नहीं हुई। उन्होंने जो जीएसटी की बात कही थी, आज जीएसटी हमारा सबसे बड़ा सर का बोझ बना हुआ है। जीएसटी में पहले सिंपल भाषा में इन्होंने बोला था कि आपका सभी जगह समान टैक्स लगे, समान रूप से टैक्स लगेंगे हर एक चीज़ का, लेकिन अभी जीएसटी सबके लिए मतलब एक क्या करूँ बड़ा ही बोझ हो गया है। कोई भी चीज़ जैसे आप होटल में खाना खाने जाओ, कोई चीज़ खरीदो, कपड़े खरीदो, जूते खरीदो, ये सब की बात है। तो जीएसटी इन्होंने हर चीज़ में लगाए हुए ये बड़ी मार है। और सिलेंडर जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकार में मुश्किल से 450 रुपये थी, 50 रुपये बढ़े थे, उसके लिए बीजेपी ने मतलब पूरे देश को हिला दिया था। अभी लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और अभी 1150 रुपये के करीब सिलेंडर है, कोई नामो निशान नहीं। पेट्रोल डीजल आपने देखे, हमारे टाइम में जब हमारी सरकार थी तब 65 रुपये 60 रुपये थी, अभी बढ़ाते इन्होंने सीधा 100 के। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सलवा पंचायत के खाल और टिब्बा गांव के लोग 15 अगस्त को 75वें आज़ादी महोत्सव की बजाय गुलामी दिवस मनाएंगे। यह बात एक पहल संस्था के मुख्य प्रवक्ता अजय शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही है। अजय शर्मा ने कहा कि 1 महीना पहले दोनों गाँव के सड़कों को पक्का करने के लिए आंदोलन किया गया था और सीएम ने घोषणा की थी कि जल्द से जल्द इसकी मुरम्मत की जाएगी, लेकिन सीएम की घोषणा के 1 महीने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसीलिए 75वें आज़ादी महोत्सव को वो जो है गुलामी दिवस के रूप में मनाने की बात कर रही हैं। विधानसभा क्षेत्र है, उसका हर गांव कमजोर है, वहां सड़कें नहीं है, उनको इस बात का कोई ध्यान नहीं है। वो भी अपने हाईकमांड आकाओं को खुश करने के लिए पत्रकार सम्मेलन करते हैं, लेकिन लोगों के सम्मेलनों में नहीं जाते। तो हमने आज ये फैसला किया है, 15 तारीख को खाल के लोग अपनी मीटिंग करेंगे, किसी नेता के बिना मीटिंग करेंगे। वहाँ पे ये फैसला लिया जाएगा जो आज हमने मीटिंग की है कि आने वाले विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें खाल टिब्बा के लोग जो हैं वो इस बार जो शामिल नहीं होंगे। हमने ये फैसला किया है। बाकी 15 तारीख को आपसे मुखातिब होके एक प्रॉपर वे में आपको सुनाया जाएगा। जो आज की मीटिंग फैसला लोगों को ये संवेदना दिखाई जाएगी कि हमें इलेक्शन में वोट डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरी बात, हम आज़ाद नहीं हैं, हमें आज़ादी का नहीं पता चला। जैसे कॉलोनियल रूल में, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल में जो हिमाचल का हाल था, आज वही हाल इन लोगों का है, हमारा है। हमें जाने के लिए सड़क नहीं है, हमारी सड़क के प्रपोजल 7 साल से लटक रहे हैं। जिन लोगों को वोटें डाल के एमएलए एमपी बनाया, उनको आलीशान घर दिल्ली में है, उनके आलीशान घर शिमला में है। हमारी किसी को चिंता नहीं है। हमारी माँओं की, हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की, हमारे बच्चों की पढ़ाई की, हमारे बुजुर्गों की, गर्भवती महिलाओं की, बीमार बच्चों की किसी को चिंता नहीं है। हिमाचल जन क्रांति पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष सैनी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को अपने प्रदेश की सरकार की आवश्यकता है जो कि स्थानीय मुद्दों को भली भांति जानती हो। आज तक जो भी सरकारें बनी वो दिल्ली से चलती आई हैं और कभी भी हमारे दुख दर्द को नहीं जान सकी। साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल जन क्रांति पार्टी प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अपना प्रत्याशी उतार कर चुनाव लड़ेगी और 50% युवाओं को टिकट दिए जाएंगे। वहीं उन्होंने बताया कि टिकट आम युवा को मिलेगा और अन्य पार्टियों की तरह चर्चित चेहरे मैदान में नहीं उतरेंगे। हिमाचल जन क्रांति पार्टी का मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पेंशन। इन चारों पे हमारी पार्टी काम कर रही है। इसमें सारे युवा वर्ग भी आ जाते हैं और दूसरे युवा वर्ग भी आ जाते हैं। तो इसका हमारा मेन उद्देश्य जो है कि अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा और बाद में ताकि बुढ़ापे में पेंशन मिले। और इसके अलावा हमारा जो मेन है कि हम ठाठ की ठाठ सीटों पे इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और सारे हमारे जितने भी उम्मीदवार होंगे वो युवा होंगे और कोई भी राजनीतिक चेहरे नहीं होंगे। अगर देखें आप, अगर आपने आम आदमी पार्टी की बात की, आप पंजाब में देख सकते हैं अभी तक क्या उन्होंने बोला कि बिजली फ्री देंगे जुलाई से, हम अभी तक हो पाए कुछ नहीं पाए। इसलिए सब बातें हैं और कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि हम यहाँ का क्षेत्रीय दल है, हम यहाँ की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या यहाँ की समस्याएँ हैं और उन्हीं पर हम काम कर रहे हैं। हमने कहा कि हम आप मुफ्त नहीं देंगे,
उससे क्या होता है, मुफ्तखोरी की एक आदत बन जाती है। हमने कहा कि हम एक उचित दाम पे जनता को देंगे ताकि उन पे बोझ ना पड़े, क्योंकि यहीं पे पैदा होता है, यहीं पे बनता है, सब कुछ होता है और यहाँ की जनता के लिए महंगा है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक सरकार एक नियंत्रित करे, कंट्रोल करे रेट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री देंगे, लेकिन हम एक नॉमिनल रेट पे आप सबको बिजली और सीमेंट देंगे। हिमाचल के चंबा में बारिश ने एक बार फिर कहर बरपाया है। डांड के गुलेल में बादल फटने से काफी तबाही मची है। सलोनी उपमंडल में बादल फटने से 4 घराट और 3 पुली बह चुके हैं। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है, फसलें बर्बाद हुई हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है और प्रदेश में 10 अगस्त तक मौसम विभाग ने मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। तस्वीरें मंडी से हैं, चंबा से हैं, जहां चंबा में बादल फटने से भारी तबाही मची है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, फसलें बर्बाद हुई हैं। इसके साथ ही मलबा सड़कों पर गिरा है और यातायात प्रभावित हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी का बहाव कितनी तेजी से बह रहा है। कई लोगों के घरों में पानी घुसा है। स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही जो पर्यटक वहाँ घूमने गए हैं उनके लिए भी जो मुसीबतें हैं वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। हिमाचल के चंबा में बारिश ने कहर बरपाया है। बादल फटने के कारण ये तबाही मची है। डांड के गुलेल में बादल फटा है, बीती रात ये बादल फटा है, जहां पर 4 घराट और 3 पुली इस तबाही में बह चुके हैं। बिलासपुर पुलिस लाइन लखनपुर में डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन की ओर से 11वीं डिस्ट्रिक्ट राइफल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। बता दें कि जिसमें एसपी एसआर राणा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तो इस प्रतियोगिता में पहले 54 प्रतिभागियों ने भाग लिया और जो एसआर राणा हैं उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि इस प्रतियोगिता में शिरकत की है। जब मैं 5 साल की थी तब मैंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था। एक्स सर्विसमैन सुविधान में जब बिजनेस और मैं आर्म्स एंड एम्यूनिशन की डीलर की दुकान कर रहा हूँ बीपीओ छत में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में, और ये मेरी होती है। और मैं इस राइफल एसोसिएशन में 2006 से जो है जुड़ा हूँ। यहाँ मैं काफ़ी बच्चों को जो है वो कोचिंग में ला चुका हूँ और मेरे कोचिंग भी हुई बच्चे जो है नेशनल तक जा चुके हैं। तो ये मेरी सबसे छोटी पोती है जो आराध्या चंदेल है, इसको भी बहुत इंटरेस्ट था। जब ये 4 साल की थी तभी से ये शूटिंग जो है इसने शुरू की थी। जो कंपटीशन हो रहा है ना, ये डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही है और इसको जो कंडक्ट कर रहे हैं वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट राइफल शूटिंग एसोसिएशन वो कंडक्ट कर रही है। और हमारी ये जो डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड है, एफिलेट है हिमाचल स्टेट एसोसिएशन के साथ, जो कि एफिलेट है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ। तो ये एक हमारा प्रॉपर एक कंपटीशन है जो कि हम हर साल करते हैं और इसका प्रॉपर सर्टिफिकेट मीन्स जो एक प्रॉपर एक वैलिड सर्टिफिकेट होता है वो इनको मिलता है बच्चों को। यहाँ खेलने के बाद जो अच्छा खेलते हैं वो स्टेट शूटिंग चैम्पियनशिप में खेलते हैं और अच्छी ट्रेनिंग के बाद जब वो स्टेट चैम्पियनशिप खेलते हैं तो जिनका एक क्वालिफाइंग स्कोर है उसका जो उसको क्वालिफाई करता है, फिर वो ऑल इंडिया जीबी मावलंकर या नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप के लिए सिलेक्ट होता है। कांगड़ा के उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने सभी दिव्यांगों को यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश जारी किए हैं। समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। उपायुक्त डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि पंचायत स्तर तक दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड बनाने के लिए जागरूक किया जाए, तो वहीं लोक मित्र केंद्रों के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि जिला में 10,000 के करीब दिव्यांगजनों की यूनिक डिसेबिलिटी पहचान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिशन मोड में ग्रामीण विकास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को कार्य करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जा सके। देखिए जो यूडीआईडी कार्ड्स हैं, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स, ये जो नए जो कार्ड्स बन रहे हैं ये सभी पोर्टल पे बन रहे हैं और एक जैसे हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड का जो
एक कंसेप्ट है, वही UDID के तहत जो कंसेप्ट किया गया है कि यदि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है तो किसी बाहरी राज्य के अंदर जाता है, वहाँ पे भी जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो उनको प्राप्त हो सके उस कार्ड को लेके। और जो नए जितने भी कार्ड्स हैं वो ज़िला कांगड़ा के अंदर इसी पोर्टल के ऊपर बनाए जा रहे हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे कार्ड धारक हैं जिन्होंने जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के माध्यम से जिन्होंने फ्री बस पास वगैरह की जो सर्विस है वो अवेल की है, और उनको सिर्फ ये इशू है कि जब वो बाहर जाते हैं किसी राज्य के अंदर तो उनको जो उस राज्य के डिसेबिलिटी के लिए जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो उनको एक हमारे जो UDID पोर्टल पे पोर्ट करने का जो एक मिशन मोड के अंदर जो डायरेक्शंस हैं सभी जो वेलफेयर ऑफिसर्स हैं उनको दी गई हैं, और सभी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से भी इसको किया जा रहा है। और हम जल्द उम्मीद करते हैं कि इससे मैक्सिमम लोग जो हमारे पुराने डिसेबिलिटी कार्ड वाले हैं वो नए UDID सिस्टम पे पोर्ट हो पाएंगे। मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र से विकास के नाम पर वर्ष 2017 में बतौर निर्दलीय चुनाव जीतने वाले प्रकाश राणा के सभी दावों की कहीं न कहीं पोल खुलती नजर आई। गांव भरेड़ा के करीब आधा दर्जन परिवारों के बच्चे और अभिभावक बरसात के मौसम में जान जोखिम में डालकर स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि गाँव और स्कूल के बीच खड्ड होने के कारण बरसात के दिनों में जलस्तर बढ़ने से बच्चों और अभिभावकों द्वारा अपनी जान पर खेल कर उसे पार किया जाता है, और क्षेत्र की सभी समस्याओं को इस समस्या को लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिला कांगड़ा की 15 विधानसभा क्षेत्रों में फोटोयुक्त मतदाता सूची के प्रमाणीकरण के लिए आधार डाटा से लिंक करने का कार्यक्रम आरंभ किया गया है। जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि उक्त कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करना है, और मतदाता द्वारा आधार संख्या हेतु नया फॉर्म 6 भी तैयार किया गया है। ये फॉर्म वेबसाइट पर भी जो है उपलब्ध है। जो इस बार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है वो फॉर्म 6B जो है वो भरवाने का निश्चय किया है। इसमें जितने भी इलेक्टर्स हैं उनका जो आधार सीडिंग है ताकि डुप्लीकेशन भी की जा सके सॉफ्टवेयर के माध्यम से, और एक जो वैलिडेशन है उनकी पहचान की वो भी की जा सके। तो ये अपना एक जो इस बार शुरू किया है, और ये 1 अगस्त से जो ये कैंपेन है शुरू कर लिया गया है, और ज़िला कांगड़ा के अंदर भी इस कैंपेन को शुरू किया गया है। और सभी BLOs के माध्यम से जो एक हाउस टू हाउस विजिट्स के माध्यम से जो 6B फॉर्म है और आधार सीडिंग है एपिक कार्ड की उसको शुरू करवाया गया है, और अब तक पूरे प्रदेश के अंदर लगभग कल तक 70,000 लोगों का जो आधार सीडिंग है वो कर ली गई थी। लगभग 1.5% जो लोग हैं उनकी इलेक्टोरल रोल में आधार सीडिंग की गई है, और सभी SDMs को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि आधार सीडिंग को और थोड़ा पेसअप कराएं, और ताकि आने वाले जो हमारे जनरल इलेक्शंस हैं 2022 के तब तक जो मैक्सिमम बेस्ट पॉसिबल जो आधार सीडिंग है वो हम अचीव कर पाएँ डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के। ये कोशिश ज़रूर की जाएगी कि आने वाले इलेक्शन से पहले जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सके, क्योंकि एक वॉलंटरी एक्सरसाइज भी है, मैक्सिमम पॉसिबल जितना हो सके उतना जो आधार सीडिंग है ज़िला कांगड़ा के इलेक्टोरल रोल के अंदर कर ली जाए। बारिश के कारण भरमौर हड़सर मार्ग पर प्रांकला नाले में निर्माणाधीन बैली ब्रिज में चट्टान गिरने से वो ढह गया है। इससे वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। वहीं पवित्र मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी मुश्किलें उनकी बढ़ गई हैं। लेकिन अब मणिमहेश यात्रा से पहले पुल का बनना संभव नहीं है। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता संजीव महाजन ने बताया कि पुल ढहने से करीब 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल में चुनावों के साथ साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ गया है। बता दें कि माकपा नेताओं ने रामपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा के लोग मुद्दों को नहीं उठा रहे बल्कि साख की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में ना तो सड़कों की दशा सुधारी जा रही है, ना ही अनुसूचित जाति उप योजना का पैसा ईमानदारी से खर्च किया जा रहा है। जो कास्ट सब प्लान का पैसा है हिमाचल में लगभग 2000 करोड़ से ये ज़्यादा पैसा है। ये जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है इस इश्यू को हम लोग उठाएंगे, चुनाव के बाद भी उठाएंगे,
और सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेल करेंगे कि जनता को जो मिलना चाहिए, जो हमारी दलित बस्ती है, जो अनुसूचित जाति बस्ती हैं, उस इलाके में ये पैसा खर्च हो, उसके लिए हम उठाएंगे। दूसरा जो सेब का इशू है, सेब का इशू भी हम लोग उठा रहे हैं कि भी सेब की दवाइयाँ नहीं मिल रही है, उसका रेट नहीं मिल रहा है, सब्सिडी हटा दी है, ये सारी की सारी बातें उठा रहे हैं। साथ साथ में जो साइंटिस्ट नहीं आ रहे गांव-गांव में, जो मिट्टी को चेक करना है कि भी इस मिट्टी में क्या कमी है, जिससे हमको क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, वो कोई साइंटिस्ट आ नहीं रहा है, लोगों को अपनी जेब से खर्च करना है। ये इशू भी हम बखूबी उठाएंगे। उनके जो एक भाई है खुशहाल, उनके साथ हम लगातार जो है, सरोजनी जी हैं, उनके साथ लगातार जो संपर्क में रहे। लेकिन उसके साथ साथ जब सारी रिपोर्टें ये आई कि सुसाइड है, तो हमने कहा कि भाई अब इसमें जो है सुसाइड का मामला है और इसमें कोई ऐसा कोताही नहीं दिख रही है। पुलिस ने पूरी मदद की है। लेकिन जो विरोधी दल, खासकर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है, वो इस तरीके से मुद्दा उठा रहे कि कॉमरेडों ने कविता के लिए कुछ नहीं किया। हम पूछना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सरकार इनकी थी, ये अगर इनके पास ऐसा मुद्दा था तो ये 2 मिनट में हमको लपेट सकते थे। पांवटा साहिब के अंबोया सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्रों के अंडर 19 खेल प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर पांवटा साहिब के प्रसिद्ध समाजसेवी नेत्र सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। यहां पहुंचने पर स्कूली बच्चों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई भी की और अपनी ऐच्छिक निधि से बच्चों के लिए 50,000 की नकद राशि देने की घोषणा की है और उन्होंने बच्चों से कहा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दें, जितना हो सके नशों से दूर रहें। हिमाचल प्रदेश पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने नाहन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर समिति ने साफ किया है कि ओल्ड पेंशन से सरकार पर किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इसलिए सरकार जो इस समय निजी कंपनी के मार्फत उन्हें सुविधा दे रही है, उसे बंद करके पुराने पैटर्न पर कार्य हो, कर्मचारियों को उससे लाभ मिलेगा। समिति के जिला अध्यक्ष मायाराम ने कहा कि सरकार याद रखे कि ओल्ड पेंशन बहाली तो ठीक है, उसे बहाल किया गया तो ठीक है, वरना 13 अगस्त को शिमला में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। कि अगर वो पुरानी पेंशन योजना लागू करते हैं तो इससे हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को भी लाभ है और सरकार के राजकोष से भी इसको लाभ होगा कि ना तो उनको 14% के रूप में राजकोष से सरकारी कर्मचारी को पैसा देना पड़ेगा और जीपीएफ के रूप में जो हम सरकारी कर्मचारी सरकार के राजकोष में पैसा जमा करवा सकते हैं, उससे सरकार के राजकोष में बहुत ज्यादा खरबों रुपए की वृद्धि होगी और वो पैसा सरकार कल्याणकारी योजनाओं में खर्च कर सकती है। अगर सरकार ने जो 8 तारीख को कमेटी की बैठक हो रही है उसमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा नहीं की, आर्थिक स्थिति का बहाना बनाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। तो हिमाचल प्रदेश में जो धरना प्रदर्शन होना है 13 तारीख को, उसमें हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी भाग लेंगे, सभी संगठनों के लोग वहां पे शामिल हो रहे हैं और जिला सिरमौर से भी हजारों की संख्या में वहां धरना प्रदर्शन में लोग शामिल होंगे, जिसकी पूर्ण ढंग से पिछले 10 सालों से काम कर रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने इसकी तरफ कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया है। मैं आपके संदर्भ में भी लाना चाहता हूं कि अगर सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की तो आने वाले इलेक्शन में 2 लाख कर्मचारी एक तरफा वोट करेगा, जो भी दल हमारे को पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आश्वस्त करेगा। आप उस पे इंटरेस्ट दे रही है, ना ही वर्तमान में हम उस पैसे को निकालकर उसका कोई उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा तो ये सीधा सा आरोप है कि ये प्राइवेट कंपनियों को नाहन शहर में पेयजल की समस्या को दूर करने के साथ साथ शहर की दूसरी बड़ी समस्या पार्किंग की गंभीरता पूर्वक फोकस करते हुए नए पार्किंग स्थलों का निर्माण किया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के पुलिस लाइन इलाके में निर्माण होने वाली भू मंजिला पार्किंग का विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने भूमि पूजन किया और उम्मीद जताई है कि इससे शहर में पार्किंग की एक और सुविधा जल्द लोगों को मिलने वाली है। कि नाहन में पिछले 4, 5, 6 साल से लगातार गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा को बढ़ाने की दिशा में अनेक प्रयास हुए हैं। शिमला रोड के ऊपर
नाले को कवर करके एक सुंदर पार्किंग का निर्माण हुआ, जिससे जनता को बहुत लाभ मिला। ढाबो मोहल्ला के अंदर एक पार्किंग का निर्माण हुआ, जिसका फर्दर एक्सपेंशन का काम शुरू किया गया है। नगर पालिका के पुराने भवन को डिमोलिश करके डबल स्टोरी पार्किंग निर्माण का कार्य वहां तेज गति से चला हुआ है। बस अड्डे के ऊपर मल्टी स्टोरीड पार्किंग बनाई गई। सुंदरतम पार्किंग बना करके उसका लोकार्पण जनता को किया गया और आज वार्ड नंबर 6 में पार्किंग निर्माण का कार्य शुरू हुआ है। मैं नगर परिषद नाहन को बहुत बहुत बधाई देता हूं और नाहन की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनको लगातार गाड़ियों की पार्किंग की दृष्टि से स्थान उपलब्ध हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहें इंडिया न्यूज़ हिमाचल के साथ। नमस्कार।